नमस्तुते। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे प्रथम वे विदेश गए थे। आवाज नहीं एकदम साइलेंस सेवा करने वाले साइलेंस। हरि बोल आवाज नहीं करो। प्रवचन चल रहा है, कोई भी आवाज नहीं करेगा, सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश 1986 में जब गए थे, उस समय सबसे प्रथम प्रभुपाद जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्तन करते थे और काफी लोग आ जाते थे। कुछ लोग गिटार लाते थे, कुछ लोग गांजा फूंककर, ड्रग्स पीकर, वे लोग भी हरे कृष्णा कीर्तन में भाग लेते थे। अब उसी को देखा देखी ये प्रसिद्ध हो गया कि ये हरे कृष्णा वाले लोग दम मारो दम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो लोगों को एक गलत फहमी हो गई है, तो उन लोगों को लगता है कि ये हरे कृष्णा वाले केवल दम मारते और हरे कृष्णा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पास जब एक खबर आया, प्रभुपाद जी कहने लगे कि ऐसा समय आएगा कि लोग दम मार मार के दम चला जाएगा लेकिन हरे कृष्णा रह जाएगा। और वाकई असलियत में हुआ ऐसे। प्रभुपाद जी के कीर्तन कर सुनने मात्र से कईयों का उद्धार हुआ। मगर एक विशेष बात वहाँ पर जो देखी गई कि प्रभुपाद जी जब भी कीर्तन करते थे तो लोग बैठकर सुनते थे। ठीक कीर्तन के बाद प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे और जैसे प्रवचन करते थे तो लोग उठकर चले जाते। अब कौन बैठेगा आधा घंटा? और हम आशा करते हैं कि ऐसी अवस्था यहाँ तो नहीं होगी कि आप लोग कीर्तन में नाचे गाए, खूब जोर शोरों से आनंद विभोर में थे, लेकिन आपके आनंद का भंग ना हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम सभी को ऐसा एक संस्था प्राप्त हुआ है जिस संस्था से हम अपने जीवन के चरित्र को सुधार सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं हरे कृष्णा मंदिर एक अस्पताल है और इस अस्पताल में जो मेन गुरु वे है श्रील प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी हमारे मेन डॉक्टर हैं और जितने भी उस अस्पताल में रहने वाले जितने भी निवासी
भक्त यानी कि ब्रह्मचारी सब कंपाउंडर है, और बाहर से जितने भी लोग आते हैं सब मरीज है। हरे कृष्णा मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो हमारे बीमारियों को दूर करता है। लोग अपने बीमारियों को दूर करने के लिए तरह तरह के इलाज खोजते हैं। इदम शरीरम परिणाम फेशलम प्रकृति अवस्था सतसंधि झरझरम किमा औषधम प्रत्यस्य दूर मूढ़मते निर्मामयम कृष्ण रसायन पीवा। हमारे बीमारियों को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के रसायन खोजते हैं। कुछ लोग एनासिन लेते हैं, मेटासिन लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, सब सिन से भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो दवाई है वो है कृष्ण भावनामृत। इस कृष्ण भावनामृत के द्वारा व्यक्ति अपनी बीमारियों का इलाज कर सकता है। इसलिए बताया गया है मंदिर आना जरूरी है, क्योंकि मंदिर में आने के बाद व्यक्ति का इलाज हो सकता है। आचार्य ऐसे उदाहरण देते हैं जैसे कि सर्प और नेवला का आपसी झगड़ा। क्या आपको खबर है मंगूस और सांप, कितने लोग ने इनके लड़ाई को देखा है? एक और ये नहीं। अच्छा, कितने को पता है मंगूस और सांप दोनों आपस में नित्य वैरी है? अच्छा, बाकी लोगों को खबर ही नहीं। मंगूस और सांप दोनों भी आपस में सबसे बड़े दुश्मन है। ठीक है, आपको खबर नहीं होगा तो हम पूरा डिस्कवरी चैनल चालू करते हैं। ये मंगूस और सांप दोनों कभी आपस में लड़ता नहीं है। मंगूस हमेशा सांप के साथ युद्ध करते हुए जीत जाता है, और ये मंगूस के पास इतनी शक्ति, हालांकि वे सांप भी बलवान होने के बाद भी मंगूस उस सांप को दो टुकड़ा कर दे। इतनी शक्ति इस मंगूस के पास आई कहां से? क्योंकि बताया जाता है कि जब भी सांप और मंगूस का युद्ध होता है, उस युद्ध में सांप मंगूस को डसने लगता है। तो पहला तो मंगूस लघु शंका करके चारों तरफ एक सर्कल बनाता है, वो गोलाकार बनाता है, और उस गोलाकार में कहते हैं कि चलो इसी में युद्ध करें। तो मंगूस उस सांप के साथ उस गोलाकार में युद्ध करता है। सांप के पास ताकत नहीं रहता है कि वो गोलाकार को पार करके भाग जाए, वो सांप उसी में रहता है, और उस मंगूस के साथ युद्ध होता है। और जिस युद्ध में सांप जब मंगूस को डसता है तो ये मंगूस दौड़ते हुए निकट के एक वृक्ष के पास जाता है, जिस वृक्ष को कहते हैं नेवला वृक्ष। ये नेवला वृक्ष के पत्ते को खा लेता है, और पत्ते को खा के ये मंगूस का जहर निकल जाता है। फिर आता है, फिर युद्ध करता है, फिर सांप डसता है, फिर वो पत्ते खाने जाता है, फिर खा के फिर आकर युद्ध करता है। और कितने बार सांप के डसने से भी मंगूस मरता नहीं। अंततः गत्वा मंगूस सांप का दो टुकड़ा कर देता। अब ये परिस्थिति मंगूस के पास आई कहां से? क्योंकि मंगूस ने निकट के ही नेवले वृक्ष के पत्ते को खाए, इसीलिए उनका सारा जहर निकलता था, जिस कारण से उसे ऐसी शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती थी कि वो मंगूस सांप को भी दो टुकड़े में विभाजित कर दिया। अब ये इस दृष्टांत को अपने निजी जीवन के साथ आप तुलना करिए। अधिकतर लोग यही कहते हैं
कि महाराज आप लोग को तो बढ़िया है, मंदिर में बैठे रहते, आप लोग को कोई टेंशन नहीं, हम लोग को तो घर गृहस्थी में कितने सारे झंझट होते हैं, इतनी सारी समस्याएं रहती है कि हम कैसे भगवान के भजन सागर में अपने मन को एकाग्र करें। कभी तो कई बार कुछ कितने तो ऐसे प्रभु जी भी वे कहते हैं कि आप 5 साल पहले मिलते ना, आपके साथ हम होते। तो कई ऐसे प्रभु जियों के आत्म साक्षात्कार को सुन के हमें लगता है कि हाँ हमारा जीवन सेफ है। तो वैसे लोग वे घर गृहस्थी में तनाव को प्राप्त करते। अब ये तनाव कोई बड़ी बात नहीं है, ये सहज है। घर गृहस्थ में रहेंगे तो तनाव, संकटे, परेशानी रहेगी, लेकिन ये एक जहरीले सर्प के समान है जो निरंतर विषरूपी सर्प हमें डसता रहता है, लेकिन साथ में व्यक्ति को मंगूस के जैसे बनना है। मंगूस ने क्या किया था? नेवले वृक्ष के पत्ते को खाता था, जिस कारण से मंगूस का जहर उतर जाता था। ठीक उसी तरह हमें भी भगवान के मंदिर जाकर भगवान की कथा जो नेवले वृक्ष के पत्ते के रूप में है, उसे बारी बारी से खाना चाहिए। तो मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर में जाकर दवाइयाँ लेनी चाहिए। खास करके हिंदू मंदिर तो घंटी बजाने में फेमस है, लेकिन मंदिर में जाकर भगवान की कथा श्रवण करके भक्तों के संगति से व्यक्ति अपने शरीर के जहर को उतार सकता है, और इस तरह वो विषैले रूपी सबसे भयंकर सर्प के साथ भी लड़कर वो जीत सकता है। इसलिए बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत यानी हमारे निकट में जिस मंदिर के द्वारा हम सभी को जो दवाइयाँ जो उपलब्ध हो रही है, उसे समय समय पर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या केवल कलयुग नहीं, सतयुग से ऐसी समस्याएं चली आ रही है। यहाँ तक कि अर्जुन भी ऐसी समस्याओं में उलझा हुआ था। अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वे कहने लगे कि हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, ये स्थिर नहीं रहता है। अब किसका मन चंचल है? अर्जुन का। क्या अर्जुन की स्थिति थी? अर्जुन तो स्वर्ग में गया था, और स्वर्ग में वहां पर स्वर्ग में इंद्र ने उर्वशी को भेजा था कि जाओ जाकर अर्जुन को प्रसन्न करके आओ। उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा भी जब अर्जुन के समक्ष आई तो अर्जुन इतने दृढ़ संकल्प थे कि उन्होंने उर्वशी को भी माताजी कहा। अब जब माताजी कहा तो इनका पारा चढ़ गया। अब अधिकतर लोग माताएं गणों को माताजी कहते तो लोगों को ऐसे जो पहली बार जुड़े हैं उनको हजम नहीं होता है कि क्या माताजी। एक कॉलेज की लड़की आई थी भगवत गीता पूछने, और उन्होंने पूछा ये भगवत गीता कैसे है? तो वो ब्रह्मचारी था। वो ब्रह्मचारी ने कहा कि 90 रुपया माताजी। वो इतनी जोर की चिल्लाई, व्हाट माताजी, मैं क्या बूढ़ी दिखती हूँ? बुक पटक के चली गई। तो लोगों को लगता माताजी यानी बूढ़ी लोग हैं, लेकिन माताजी दादी
जी ये यहाँ पर माता जी को दादी जी का उम्र नहीं समझना चाहिए। माता जी यानी सम्मान पूर्वक उन्हें ऐसा पूजनीय दर्जा दिया गया है कि उन्हें अपने जीवन में वे सम्मान पूर्वक उनको दृष्टि रूप में देखते हैं, ना कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही अर्जुन ने उर्वशी को माता जी कहा तो उर्वशी का पारा चढ़ गया। अब जरा सोचिए, अर्जुन इतने बड़े विख्यात धनुर्धर, इतने सबसे बलशाली, वे अर्जुन ने उर्वशी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमारा तो अर्जुन के इर्द गिर्द भी नंबर नहीं लगेगा, मगर वे अर्जुन का मन विचलित है। अब हमारी क्या कहे, हमारा क्या कहा गया? चाणक्य पंडित तो कहते हैं हमारी परिस्थिति क्या है। चाणक्य पंडित कहते हैं हमारा मन जो है बंदर के समान है, मरकट से सुरापान। आपने बंदर में एक विशेषता देखी होगी। बंदर में क्या विशेषता है? अरे बोलो, बंदर क्या करता है? आई एम आस्किंग टू यू, बंदर क्या करता है? बंदर में केला खाता है, ओके, और झूलता है और गुलाटियां मारता है। तो ऐसे बंदर का स्वभाव है। अब बच्चे लोग ने उत्तर दे दिया है। चाणक्य पंडित कहते हैं हमारा मन वो बंदर के समान है, गुलाटियां मारता रहता है और केले खाने का सपना भी देखता रहता है। ये बंदर, हाँ, केला भी खाता। तो ये मन का काम है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं हमारा मन वो बंदर के समान है, कूदता रहता है। हो सकता है कि आप सत्संग में बैठे हो, लेकिन पता नहीं कितनों का कितने जगह पर कूद रहा है मन। या हो सकता है कि आपके मन में ये भी विचार आता होगा महाराज कितना बोलेंगे और तो टाइम हो रहा है और हमें कितना गपचुप बिठाएंगे, ये भी विचार आता होगा। लेकिन थोड़ा सह लेना, क्योंकि प्रसाद भविष्य आपका उज्जवल है। प्रसाद मेनू भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, बस उसी आशा में बैठे रहो। तो मन किस प्रकार है? मरकटस्य सुरापानम, ये बंदर के जैसा मन है जो कूदता रहता है। तत् वृक्ष दर्शनम, एक तो बंदर कूदता है। अब जरा सोचिए उस बंदर को बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू अगर डस लेगा बंदर को तो बंदर कितना कूदेगा? अभी और जोर से कूदेगा। पहले तो कूदता था, लेकिन जब बिच्छू ने डंक मार दिया तो पेड़ के ऊपर से भी कूदेगा। अब इतना ही नहीं, चाणक्य पंडित कहते हैं दारू मरकटस्य सुरापान, ये बंदर साथ साथ में दारू पी लिया है। अभी दारू पीने वाला व्यक्ति की क्या अवस्था होगी? वे तो एक ठिकाने पर खड़े ही नहीं रहते, लुढ़कते रहते हैं। हमारा मन भी वैसे ही है, हमारा मन भी लुढ़कता रहता है, एक जगह स्थिर है ही नहीं। अब इतना ही नहीं, हमारा मन बंदर ही नहीं, दारू ही नहीं पिया, एक बिच्छू ने ही डंक नहीं मारा, तब भूत संचारम, उसके अंदर भूत घुस गया। कभी आपने गौर किया है भूत जब आता है तो क्या होता है? किसी को अनुभव है भूत का?
हमें बहुत अनुभव है। हम घंटों घंटों प्रवचन दे सकते हैं भूत के ऊपर। जब भूत घुस जाता है हम ऐसे ही बनारस गए थे। हमारे रमय प्राण प्रभु के गांव के निकट में ही एक आदर्श करके एक भक्त है, उसके गांव में गए थे। अब वहां पर जिन्होंने आयोजन किया था भागवत सप्ताह, उनकी लड़की को ही भूत पकड़ लिया। हमने जिंदगी में नहीं सुना था भूत क्या होता है। सबसे पहला लोग दौड़कर आए, वहां पर मेरा कथा का पहला दिन था। आकर कहने लगे महाराज जरा आइए ना, क्या हुआ? बोलो भूत पकड़ा है। अभी हमने सोचा अभी हम कहेंगे हमें भूत भूत भगाने नहीं आता है, तो हो सकता है कि हमारे कथा में कोई आएगा नहीं। तो हमने सोचा चलो देख लेते क्या माजरा क्या है। तो जब आए तो वो तो ऐसे जोर जोर से बाल हिला रही थी, बाप। और सभी लोग काफी लंबे बैठे थे और मुझे आगे भेज दिया। अभी मुझे मार्च करते हुए आगे भिजवा दिए, महाराज आगे बढ़ो। तो हम भी देखे, अब हमारा भी इज्जत का सवाल था कि क्या बोले। अब हम कहेंगे कि भूत भगाने नहीं आता है तो क्या होगा। हम भी उसके पास आकर बैठ गए। वो जोर जोर से बाल हिला रही थी और काफी बड़ा बाल था। और इतने जोर जोर से बाल हिला रही थी तो हम भी करीब 2 फुट लंबाई बैठे। और इसलिए बैठे कहीं उठ के बजा दिया तो हो गया ना। फिर महाराज का खेल खत्म, वापस मुंबई रिटर्न टिकट दे देंगे। तो हम भी थोड़ा संभल कर बैठे और उससे केवल हमने इतना ही पूछा कौन हो तुम? तो ये कहने लगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे मेरे जमीन को इन्होंने छीन लिया है। तो हमने कहा तो उनके शरीर को क्यों पकड़े हो? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब लड़की थी, लड़के के आवाज में बोल रही, जय श्री श्री गौरताई। और वो चिल्लाकर कहने लगी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हम भी थोड़े हिम्मत रखकर कहने लगे जय श्री श्री गौरताई। तो हमने भी थोड़ा हिम्मत रखकर कहने लगे, वो कॉलेज की लड़की थी, उनको कहने लगे ये जो भी तुम फलाना भूत हो तुम उसे छोड़ दो, मेरे अंदर आ जाओ। 2 सेकंड उन्होंने मुझे घूर कर देखा। हम अपने अंदर ही नरसिंह करके अभी हरे कृष्णा डिवोटियों को पता है इमरजेंसी बटन क्या है। तो हमने खूब नरसिंह करके जब किए तो उसने मुंडी वापस नीचे की और कहने लगी मैं नहीं आऊंगा, तो मैं उसके शरीर में चले जाऊंगा। बगल में एक आदमी बैठा था, वो वहां से धूम दबा के भागा। तो वो भी सोच में पड़ गया महाराज भूत भगा रहे क्या दूसरे के अंदर डाल रहे। तो ये हमें अनुभव है, ये भूत के बहुत से किस्से हैं हमारे पास। ऐसे भूत जब आते हैं तो एक तो घर छोड़िए, एक मोहल्ला छोड़िए, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं भूत आया बोलकर। पूरे गांव को हिला देता है एक भूत। आप जरा सोचिए भूत इतना भयंकर है, यदि वही भूत एक मन के अंदर यानी एक बंदर के अंदर घुस गया है तो क्या होगा?
बंदर तो वैसे ही कूदता है, ऊपर से उसने दारू पी लिया है 1000-5000 के साथ, और उसके साथ भी बिच्छू ने उसको डंक मारा है, और बिच्छू ही नहीं तदभूत संचारम यद्वा तद्वा भविष्यति। चाणक्य पंडित कहते हैं इनका कोई भविष्य नहीं है। ऐसा है हमारा मन, ये हमारे मन जो है इसका कोई भविष्यवाणी नहीं निकाल सकता। ये मन अब आगे कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये मन को व्यक्ति को 100 जूते मारने चाहिए सोते वक्त, और उठते वक्त 100 झाड़ू मारना चाहिए। 100 जूते का अर्थ ये नहीं कि आप अपने घर के जूते लेके सर पे पीटो। 100 जूते मारने का अर्थ है जब भी आप रात में जब सोने जाते हो तो अपने मन को, जूते कहाँ डालते हैं? चरण में। तो अपने मन को कृष्ण के चरण पर रखकर विश्राम करिए, और जब आप उठते हो तो 100 झाड़ू मारने का अर्थ है सुबह सुबह उठकर हरिनाम के जप के आधार पर अपने मन को साफ सफाई करिए। यही विधि है। इसी विधि से हम अपने दवाई को ग्रहण कर सकते हैं, जिस दवाई से हमारा चित्त का मार्जन होगा। यही शिक्षा हम सभी को मंदिर आकर समय समय पर लेना चाहिए, जिससे हमारी बीमारी दूरभीत हो जाएगी। ऐसे ही हम सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ है, मन के बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे समक्ष गौर निताई है। इस जो आज आपने अभिषेक किए, इस अभिषेक में जो कोई जिस भक्तों ने भाग लिया है, सुनिश्चित है कि उनका मन पवित्र होने में शुरुआत हो गया है। अभिषेक करने से हमारा चित्त का मार्जन होता है। तो यदि कोई अभिषेक किया या अभिषेक का दर्शन किए, दोनों में उसे समान लाभ प्राप्त होता है। और वे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो कोई और नहीं स्वयं कृष्ण और बलराम है, जिन्होंने एक भक्त के रूप में आए हैं। क्यों भक्त का रूप लेकर आए? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कह दिए कि समस्त धर्मों को त्याग कर मेरे शरण आ जाओ, मगर कोई सुनते नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने वे भक्त का रोल खेल के सबको पकड़ पकड़ कर भक्ति में लगाए। तो भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते भक्ति करने, लेकिन भक्त जबरदस्ती कर सकता है। जैसे अभी हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, जबरदस्ती बिठा के रखे आधा घंटा बोलकर, तो भगवान ऐसे जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भक्त कर सकता है। भक्त के पास पूरा राइट है। इसलिए कृष्ण ने ये सोचा मैं सबको जबरदस्ती कैसे करूं भक्ति करने, इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सबको पकड़ पकड़ कर हरि नाम दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बड़े जोर से गा रहे हैं। अभी आएगा। हरे कृष्णा